महाभारत युद्ध में अर्जुन ने एक बार दुर्योधन की जान बचाई थी। उसके बदले में दुर्योधन ने भी पांडवों की जान बचाई थी। गंधर्व कथा के अनुसार एक बार की बात है, पांडव जन दैत्य वन में ठहरे हुए थे। दुर्योधन उस क्षेत्र में घोषणा यात्रा निकालना चाहता था। धृतराष्ट्र ने मना कर दिया था। तब शकुनी ने कहा कि राजन, हम लोग केवल गौओं की गणना करना चाहते हैं, पांडवों से मिलने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जहाँ पांडव रहते होंगे हम वहाँ तो जाकर भी नहीं जाएंगे। इस तरह शकुनी ने धृतराष्ट्र को मना लिया और दुर्योधन और शकुनी को फिर मंत्री और सेना सहित वहाँ जाने की अनुमति दे दी। दुर्योधन गाय बछड़ों आदि की गणना करते करते वह कुछ लोगों के साथ दैत्य वन के एक सरोवर के निकट पहुँच गया। वहाँ उस सरोवर के तट पर ही युधिष्ठिर आदि पांडव द्रौपदी के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। वे उस समय राजर्षि यज्ञ कर रहे थे। तभी दुर्योधन ने अपने सेवकों की आज्ञा दी कि यहाँ शीघ्र ही एक क्रीड़ा भवन तैयार करो। जब उनके लोग इस भवन का निर्माण करने लगे तो वहाँ के रक्षक मुखिया गंधर्वों ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही गंधर्वराज चित्रसेन उस जल सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए पहुंचकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। इस प्रकार सरोवर को गंधर्वों से घिरा देखकर दुर्योधन के सेवक पुनः दुर्योधन के पास लौट आए। दुर्योधन ने तब सैनिकों को आज्ञा दी कि उन गंधर्वों को वहां से निकाल दो, लेकिन उन सैनिकों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। इससे दुर्योधन भड़क उठा और उसने सभी सेनापतियों के साथ गंधर्वों से युद्ध करने पहुंच गया। कुछ गंधर्व ने भाग करके चित्रसेन को बताया कि किस तरह दुर्योधन अपनी सेना के साथ बलात् वन में घुसा है। तब चित्रसेन को क्रोध आया और उसने अपनी माया से भयंकर युद्ध किया। दुर्योधन, शकुनी और कर्ण को गंधर्व सेना ने घायल कर दिया। कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले, सभी भागने लगे, लेकिन चित्रसेन की सेना ने दुर्योधन और दुशासन को मारने की दृष्टि से घेर कर पकड़ लिया। कौरवों की सेना के लोगों ने भागकर पांडवों की शरण ली और उन्होंने दुर्योधन आदि के गंधर्वों की सेना के घेर लिए जाने का समाचार युधिष्ठिर को सुनाया। युधिष्ठिर के समझाने पर भी गंधर्व नहीं माने, तो अंत में अर्जुन ने दिव्यास्त्र का संधान किया। अर्जुन के इस अस्त्र से चित्रसेन घबरा गया। तब उसने अर्जुन के समक्ष पहुंचकर कहा, मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूँ। अर्जुन ने यह सुनकर दिव्यास्त्र को लौटा लिया। फिर दुर्योधन आदि कौरवों को गंधर्व लोग युधिष्ठिर के पास लेकर आए और उन्हें युधिष्ठिर के सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने दुर्योधन, दुशासन और सभी राजमहिषियों का स्वागत किया। दुर्योधन ने भरे मन से युधिष्ठिर को प्रणाम किया और अर्जुन से कहा कि इस आसान के बदले कुछ मांग लो। अर्जुन ने कहा कि अभी नहीं, जब वक्त आएगा तब मांग लूँगा। दुर्योधन ने वचन दिया कि तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। एक रात शिविर में दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि मुझे तो आप पर संदेह होता है पितामह कि आप हमारी ओर से लड़ाई लड़ते हैं या पांडवों की ओर से। मुझे लगता है कि पांडवों के प्रति आपके प्रेम के कारण आप पांडवों पर आत्मघाती प्रहार नहीं कर रहे हैं। आप जैसा शूरवीर योद्धा जो हजारों योद्धाओं को अपने एक बाण से मार सकता है, ऐसे में उसके प्रहार से पांडव कैसे बच सकते हैं। दुर्योधन के कटु वचन सुनकर भीष्म पितामह दुखी हुए और क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित होकर भीष्म पितामह कहते हैं, तो लो ठीक है, मैं कल एक दिन में ही 5 पांडवों को मार दूंगा। ऐसा बोलकर वे अपने मंत्र शक्ति से 5 सोने के तीर तैयार करते हैं और दुर्योधन को कहते हैं कि ये 5 तीर अत्यंत ही शक्तिशाली तीर है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। कल इन्हीं तीरों से 5 पांडवों का वध कर दूंगा।
यह देखकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और अब उसे विश्वास हो गया कि अब तो पांडव मारे जाएंगे। हालांकि दुर्योधन के मन में पितामह के लिए अभी भी संदेह था। वह सोच रहा था कि हो सकता है कि पांडवों के प्रेम के प्रति पितामह यह तीर का उपयोग ही न करें या रात में ही यह तीर कहीं गायब कर दें। इस तरह की शंका के चलते दुर्योधन को एक तरकीब दिमाग में आई। उसने पितामह से निवेदन किया कि आप इन 5 तीर को मुझे दे दीजिए। मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं यह तीर आपको केवल तभी लौटाऊंगा जब आप कल युद्ध के लिए तैयार होंगे। तब तक के लिए यह तीर मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। पितामह ने दुर्योधन की बात मान ली और उसे तीर ले जाने की अनुमति दे दी। दुर्योधन उन 5 तीरों को लेकर अपने शिविर में वापस लौटा और अगले दिन का इंतजार करने लगा। उधर पांडवों के शिविर में यह खबर पहुंच गई कि भीष्म पितामह चमत्कारिक तीर से पांडवों का वध करने वाले हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सारी बातें बता देते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अभी जाओ और दुर्योधन से वे 5 तीर मांग लो। अर्जुन कहते हैं कि आप कैसा मजाक करते हैं, भला दुर्योधन मुझे वह तीर क्यों देगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, याद करो तुम जब दुर्योधन को यक्ष और गंधर्वों के हमले से बचाया था, उस वक्त दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि जिस तरह तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आवश्यकता के समय तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर अर्जुन रोमांचित हो जाते हैं और वह तुरंत ही दुर्योधन के पास पहुंच जाते हैं और बड़ी विनम्रतापूर्वक दुर्योधन से कहते हैं कि आज मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि तुमने वचन दिया था कि तुम कभी भी मुझसे कुछ मांग लो। तो क्या तुम अपना वचन निभाने के लिए तैयार हो? दुर्योधन कहता है कि हाँ, मुझे याद आ गया, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे अगर क्षत्रिय धर्म और वचन के पक्के हो तो मुझे वो 5 स्वर्णिम तीर दे दो जो तुम्हारे पास है। यह सुनकर दुर्योधन चौंक जाता है, लेकिन वह अपने वचन के प्रतिबद्ध है। फिर वह बड़ी भारी मन से उन तीरों को अर्जुन को देकर अपना वचन निभाते हैं। इस प्रकार पांडवों की भी जान बच जाती है।